तो दोस्तों आ गए यार महाभारत लेकर। बहुत टाइम बाद आप भी तंग आ गए होंगे कि ये करते क्या, आते हैं फिर जाते हैं। तो दोस्तों ये एपिसोड एक तो मुश्किल से मिलते हैं, ऊपर से हमारा इंटरनेट बहुत कमज़ोर है। तो फिर हम मूवी देखते हैं तो फिर टाइम उसी में चला जाता है और उसी में ही हम लग जाते हैं। तो इस वजह से बाकी इंटरेस्ट है भाई, वरना अगर इंटरेस्ट ना हो तो हम इसको कब का स्किप कर देते। लेकिन इंटरेस्ट है, हमें देखना है, होता है क्या क्योंकि लास्ट में कर्णा को सच्चाई पता चली है, युद्ध की घोषणा हो गई है, मैदान में आ गए सब भाई। दुर्योधन वाले भी, कृष्णा जी ने भी ऐलान कर दिया भाई ये जो जमीन है बड़ी पाक जमीन है, जो भी यहाँ पे शहीद होगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। तो बड़ी हिस्ट्री हमें पता चली है। और देखते हैं आज ये 200 एपिसोड है, 200 है यार। जल्दी देखेंगे तो खत्म हो जाएगा ना, धीरे 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 देखेंगे। धीरे इसको एकदम इंजॉय भी करेंगे, सीखेंगे भी महाभारत से। तो प्ले करें। अर्थात आज से 3 दिन पश्चात आरंभ होगा महाभारत। और शीघ्र ही पांडु पुत्रों का अंत होगा इस रणभूमि में। ये कुरुक्षेत्र इतने वर्षों के बाद मेरे शत्रुओं का रक्त पी के तृप्त होगा। युवराज, युद्ध का परिणाम प्रथम कौन जान सकता है? मैं जानता हूं वासुदेव। ये बड़ा अहंकार आप है। होंगे महान प्रपंची, किंतु मेरे पक्ष में अद्वितीय बल है। देखिए हमारी ओर सेनापति भीष्म, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। गुरु द्रोण, जिनका वध कोई नहीं कर सकता। मेरा मित्र महारथी कर्ण, जिसके कवच में विश्व के सारे शस्त्र समा जाते हैं। जिस पक्ष में 3-3 योद्धा ऐसे हों जिन्हें मारा ना जा सके, तो वो पक्ष किस प्रकार पराजित हो सकता है वासुदेव? ये बात भी है भाई। युवराज दुर्योधन! आपके मित्र कर्ण का उत्तर राजकुमार अर्जुन है। महारथी कर्ण के कवच में जितने शस्त्र समा सकते हैं, उससे अधिक शस्त्र राजकुमार अर्जुन का गांडीव छोड़ सकता है। गुरुद्रोण का वध करने के लिए मेरे भाई धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ है, और महामहिम भीष्म ने तो स्वयं मुझे वचन दिया है कि जब भी रणभूमि में मैं उनके सामने उपस्थित होंगी, वे अपने शस्त्र त्याग देंगे। शिव जी ने भी वरदान दिया था ना। और आप किस अधिकार से रणभूमि में उपस्थित होंगी राजकुमारी शिखंडिनी? पांडव सेना की सेनापति के अधिकार से गांधार राज, अर्थात युद्ध के प्रथम दिन ही आपके सेनापति महामहिम भीष्म इस रणभूमि में निशस्त्र खड़े होंगे। मैं यथार्थ कह रही हूं ना महामहिम भीष्म?
आप यथार्थ कह रही हैं राजकुमारी शिखंडिनी। चल देखते हैं। मामा श्री, क्या आप जानते थे पितामह उस ध्रुपद कन्या के सामने अपने शस्त्रों का त्याग करने वाले हैं? हाँ मेरे बच्चे, समग्र आर्यवर्त में ऐसी कथाएं प्रचलित है। अर्थात क्या युद्ध के प्रथम दिन ही मेरी सेना के सेनापति अपने शस्त्रों का त्याग कर देंगे? क्या युद्ध आरंभ होने से पूर्व ही हम पराजित हो जाएंगे मामा श्री? मेरे बच्चे, रणभूमि में युद्ध आरंभ हो उससे पहले एक ही डायलॉग मेरे बच्चे। अरे ये युद्ध तुम्हारा नहीं है मेरे बच्चे। वास्तव ये युद्ध मेरे और वासुदेव कृष्ण के बीच है। उसी का प्रपंच है ये कि एक स्त्री को सेनापति बनाया है। युद्ध की नीतियां और नियम निश्चित करने की सभा अभी हुई नहीं है। 3 दिन बाद युद्ध आरंभ होगा और परिस्थितियां बदलने के लिए मुझे केवल 3 पल की आवश्यकता होती है। केवल 3 पल की। चिंता मत करो मेरे बच्चे, धर्म ही तुम्हें विजय दिलाएगा। धर्म विजय दिलाएगा मामा श्री। पांडु पुत्र युधिष्ठिर का धर्म तुम्हें विजय दिलाएगा। तुम्हें धर्म युद्ध से 3 दिन पूर्व मामा श्री शकुनी फिर से कोई प्रपंच करेंगे आर्य। युद्ध की नीतियां निश्चित करने के लिए जो सभा होगी उसमें अवश्य ऐसा कोई छल रचा जाएगा जिससे उनकी शक्ति में वृद्धि हो। चिंता मत करो पांचाली, युद्ध में कभी मामा श्री का विश्वास ही नहीं रहा। उनका छल तो सदा ही युद्ध को टालने के लिए होता रहा है। युद्ध में कायरों के अंगों से पहले उनकी बुद्धि शिथिल हो जाती है। परंतु युद्ध से ठीक पहले स्वयं का रक्षण करने हेतु कायरों की बुद्धि सबसे तीक्ष्ण हो जाती है। पांचाली का भय उचित है। मामा श्री अवश्य ही कोई प्रपंच रचेंगे। हम इस बार उनके प्रपंच में बंधेंगे नहीं ज्येष्ठ। यदि धर्म का प्रश्न उपस्थित हुआ तब भी हम बंधेंगे नहीं ज्येष्ठ। धर्म कोई बंधन नहीं है सहदेव, धर्म ही मुक्ति है। धर्म के प्रश्न पर समाधान नहीं किया जाता। वो तांबा होता है जो कभी हरा, कभी पीला और कभी सफेद बन जाता है।
सोना अपना रंग नहीं बदलता, इसीलिए सोने का मूल्य है। चलो, सभा का समय हो गया। प्रणिपात वासुदेव। प्रणिपात। प्रणिपात महामहिंदीश। प्रणिपात।